श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे युगल किशोर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 12 मई को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 13 मई 2022 को किया जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन क्या किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए जानते हैं हम मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 11 मई 2022 की शाम 7:31 पर होगी एवं इसकी समाप्ति तिथि 12 मई 2022 की शाम 6:51 पर होगी। इसके अलावा मोहिनी एकादशी का पारण का समय है 13 मई। मोहिनी एकादशी का महत्व आगे जानते हैं हम। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। मान्यता है कि रविवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा एक और भी मान्यता यह है कि घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी लगाएं और उस पर भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप या माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और पूजन में भगवान को घी का दीपक जलाएं। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि को भोग लगाएं और फिर मोहिनी एकादशी की कथा करें। अंत में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य करें। एकादशी के दान एवं धर्म करने से एवं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र चढ़ाने से बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इसके बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता है। पूजन के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। अगले दिन यानी द्वादशी दिन तिथि को व्रत का पारण करें और संभव हो तो ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं इस वीडियो में एकादशी व्रत की कथा के बारे में। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं जानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता।
तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका हाथ एवं साथ दोनों छोड़ दिए। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा जी में स्नान आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों के छूटने के लिए का कोई भी एक साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई एवं वह सुखों को वहाँ भोगने लगा। इसलिए हे राम जी, जिस प्रकार दृष्ट बुद्धि व्रत के प्रभाव से अपने पापों को नष्ट कर वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया, उसी प्रकार इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी की यह कथा कहती है कि वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। इसीलिए हो सके तो इस एकादशी के दिन आप भी किसी न किसी ज़रूरतमंद एवं सहायक व्यक्ति को अवश्य दान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।